नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक बड़ी अपडेट लेके एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं के लिए, यानी कि 11 जुलाई 2025 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि देश की आंगनबाड़ी महिलाओं की अब मौज होने वाली है। दोस्तों बता देता हूँ, यानी कि प्रतिवर्ष में 15 से 30% तक वेतन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और अब न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तक मिल सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। तो वीडियो में बने रहना। जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला उनके लिए बड़ी ही अपडेट निकल के आई है। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ पे रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाती है। आगे मैं बता देता हूँ, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकर्ता को ग्रेजुएटी भुगतान अधिकतम तय ग्रेजुएटी पाने का हकदार है। यानी कि दोस्तों अब इसमें स्थापित किया गया है कि वे ICDS की संस्था के भीतर कर्मचारी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जिससे मिलने वाला उसको परिश्रम मजदूरी के रूप में योग्य होते हैं। यानी कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है उसमें वृद्धि के साथ साथ उनका प्रति वर्ष वृद्धि करने का निर्णय लिया है सरकार द्वारा। बता देता हूं, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो नियमित वेतन किया गया है, यानी कि न्यूनतम जो वेतन रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत सेवा का अगर पहला वर्ष पूरा होता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दूसरे वर्ष में वेतन 4 के तहत 7700 रुपये से लेकर 24,200 रुपये तक मिल सकते हैं वेतनमान। आगे मैं बता देता हूं, यानी कि इसी तरीके से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन 5700 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक स्तर 3 के वेतनमान के अंतर्गत मिलेगा। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है, तो राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है। बता देता हूँ, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का महत्व आंगनबाड़ी बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह माताओं को अपने बच्चों की देखभाल करने एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जानकारी है सहायता प्रदान कराती है। आंगनबाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों के सुबल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बता देता हूं कि यानी कि अन्य महत्वपूर्ण बातें के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र आमतौर पर एक गांव में स्थित होते हैं और स्थायी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित कराए जाते हैं। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चे और माताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं, जिससे जरूरत आकलन देते हुए उनके आवश्यक सहायता प्रदान भी कराया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य बच्चे माताओं का स्वास्थ्य कल्याण में सुधार लाना ही उनका कार्य होता है। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि 18,000 का मानदेय में कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वेतन है 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग रखी गई थी, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो मैं बता देता हूं, यानी कि महत्वपूर्ण है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वेतन अनुभव, स्थान और वरिष्ठ भूमिका के आधार पर विन विन वेतनमान हो सकता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन अधिक किया जा सकता है। बड़ी अपडेट निकल के आई है। यानी कि अब आंगनबाड़ी को मिलने वाली मुख्य सेवाएं पूर्ण पोषण, यानी कि बच्चा और गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण तत्व भरपूर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा प्री स्कूल शिक्षा, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अनौपचारिक प्री स्कूल शिक्षा प्रदान भी कराई जाएगी। पोषण एवं स्वास्थ्य, बच्चे माताओं का पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देखी जाएगी। इसके अलावा टीकाकरण में बच्चे और गर्भवती महिला को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य जांच, यानी कि बच्चे माताओं का स्वास्थ्य नियमित जांच कराई जाएगी। रेफर सेवाएं, जरूरत पड़ने पर बच्चे एवं माताओं को अस्पताल में रेफर की सुविधा भी सरकार द्वारा दी जाएगी। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, आंगनबाड़ी के साथ साथ ही अब माताओं को केंद्र में उच्च बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चे और माताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत करती रहेंगी और जरूरतों पर आकलन करते हुए आवश्यक जो सहायता है उनको प्रदान करानी होगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा संचालित होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और माताओं का स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सरकार द्वारा अब राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। स्पष्ट रूप से मैं ये भी बता देता हूँ, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक प्रति माह किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन है, जिसके अंतर्गत अब केंद्र सरकार ने वेतन को साथ लेते हुए भी अनुभव के अनुसार 15% से
15% से 30% तक प्रति वर्ष बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।